अथैकोन चत्वारिंशोऽध्यायः 39वां अध्याय। शिव और शंखचूड के महाभयंकर युद्ध में शंखचूड के सैनिकों के संहार का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाप्राज्ञ, भद्रकाली के वचन को सुनकर शिवजी ने क्या कहा और क्या किया उसे आप तत्वतः कहिए, मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता है। सनत कुमार बोले, काली के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर महान लीला करने वाले कल्याणकारी परमेश्वर शंभु उन काली को आश्वस्त करते हुए हंसने लगे। तत्व ज्ञान विशारद शिवजी आकाशवाणी को सुनकर अपने गणों को साथ लेकर स्वयं युद्ध स्थल में गए। वीरभद्रादि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा क्षेत्रपालों को साथ लिए हुए महावृषभ पर आरूढ़ होकर महेश्वर वीर रूप धारण कर युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय वे रुद्र मूर्तिमान काल ही प्रतीत हो रहे थे। शंखचूड ने शिवजी को देखकर विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योग मार्ग से पुनः विमान पर जा चढ़ा और शीघ्र ही उसने कवच धारण कर धनुष बाण उठा लिया। उसके बाद शिव तथा उन दानवों का 100 वर्ष पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। महावीर शंखचूड शिवजी पर दारुण बाण छोड़ रहा था, किंतु शंकर जी अपने बाणों से उन्हें छिन्न भिन्न कर देते थे। दुष्टों को दंड देने वाले तथा सज्जनों के रक्षक विरूपाक्ष महारुद्र ने अत्यंत क्रोध पूर्वक अपने शस्त्र समूहों से उसके अंगों पर प्रहार किया। उस दानव ने भी वेग युक्त होकर अपनी तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिवजी के श्रेष्ठ वाहन वृषभ के सिर पर प्रहार किया। वृषभ पर प्रहार किए जाने पर शंकर जी ने तीक्ष्ण धार वाले छुरे से लीला पूर्वक शीघ्र ही उसके खड्ग एवं अति उज्ज्वल ढाल को काट दिया। तब ढाल के कट जाने पर उस दानव ने शक्ति चलाई, किंतु शिवजी ने अपने बाण से सामने आई हुई उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से व्याकुल दानव शंखचूड ने चक्र से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने सहसा अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे भी चूर्ण कर दिया। इसके बाद उसने शिवजी पर बड़े वेग से गदा से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने उसे भी छिन्न भिन्न करके भस्म कर दिया। तब क्रोध से व्याकुल दानवेश्वर शंखचूड हाथ में परशु लेकर वेग से शिवजी की ओर दौड़ा। शंकर ने बड़ी शीघ्रता से लीला पूर्वक अपने बाण समूहों से हाथ में परशु लिए हुए उस असुर को आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में वह सचेत हो रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर शोभित होने लगा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर शिवजी ने आदर पूर्वक डमरू बजाया और धनुष की प्रत्यंचा की दुस्सह ध्वनि भी की। प्रभु गिरीश ने श्रृंगनाद के द्वारा सारी दिशाएं पूरित कर दी और स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जना करने लगे। नंदीश्वर ने हाथी के महागर्भ को छुड़ा देने वाले महानादों से सहसा पृथ्वी, आकाश तथा 8 दिशाओं को पूर्ण कर दिया। महाकाल ने बड़ी तेजी से दौड़कर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी एवं आकाश पर पटक दिया, जिससे पहले के शब्द तिरोहित हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में क्षेत्रपाल ने अशुभ सूचक अट्टहास किया तथा भैरव ने भी नाद किया। युद्ध स्थल में महान कोलाहल होने लगा और गणों के मध्य में चारों ओर सिंह गर्जना होने लगी। उन भयदायक एवं कर्कश शब्दों से सभी दानव व्याकुल हो उठे।
महाबलवान दानवेंद्र उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। जब शिवजी ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह, उसी समय देवताओं एवं गणों ने भी शीघ्र जय जयकार की। इसके बाद महाप्रतापी दंभपुत्र ने आकर ज्वालामाला के समान अत्यंत भीषण शक्ति शिवजी पर चलाई। क्षेत्रपाल ने अग्नि ज्वाला के समान आती हुई उस शक्ति को बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आगे बढ़कर अपने मुख से उत्पन्न उल्का से नष्ट कर दिया। उसके अनंतर पुनः शिवजी एवं उस दानव का महाभयंकर युद्ध होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयों के सहित पृथ्वी एवं द्युलोक कंपित हो उठे। दंभपुत्र शंखचूड़ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को शिवजी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर रहे थे तथा शिवजी के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को वह भी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर देता था। तब शिवजी ने अत्यधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूल से दानव पर प्रहार किया। उसके प्रहार को सहने में असमर्थ वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिवजी पर प्रहार करने लगा। उस प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने 10,000 भुजाओं का निर्माण कर 10,000 चक्रों से शंकर जी को ढक दिया। तदनंतर कठिन दुर्गति के नाशकर्ता दुर्गापति शंकर ने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणों से शीघ्र ही उन चक्रों को काट दिया। तब बहुत सारी सेना से घिरा हुआ वह दानव बड़े वेग से सहसा गदा उठाकर शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा। दुष्टों के गर्भ को नष्ट करने वाले शिवजी ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाली तलवार से शीघ्र ही उसकी गदा भी काट दी। तब अपनी गदा के छिन्न भिन्न हो जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वी ने शत्रुओं के लिए असह्य अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। शिवजी ने हाथ में त्रिशूल लेकर आते हुए उस सुदर्शन धनुजेश्वर के हृदय में बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब त्रिशूल से विदीर्ण शंखचूड़ के हृदय से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही शिवजी ने हंसकर शीघ्र अपने खड्ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर काली ने अपना उग्र मुख फैलाकर बड़े क्रोध से अपने दांतों से उन असुरों के सिरों को पीस पीस कर चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे और जो अन्य शेष बचे वे भैरव के अस्त्र से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वीरभद्र ने क्रोध पूर्वक दूसरे बहुत से वीरों को नष्ट कर दिया एवं नंदीश्वर ने अन्य बहुत से देव शत्रु असुरों को मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिवजी के बहुत से गणों ने देवताओं को कष्ट देने वाले अनेक दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना नष्ट हो गई और भय से व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गए।